मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख न हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं, आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? सुना? कहाँ है? हमारी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? बाप और वर्षे पर। बाबा ने कहा, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना
बंद। तो ना, हमारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया बाबा, तो बुद्धि का भटकना बंद है। बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाओ। बेखत के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब बनना है तो अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है। दुनिया में कोई है जिसके पास ये काल चक्र का ज्ञान हो कि अब इस सृष्टि चक्र का अंत है, सभी को वापस घर जाना है? तो किसको मालूम नहीं है। और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात बाप समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई ऐसे समझा भी ना सके, क्योंकि उनके पास बाप का परिचय भी नहीं है, बाप कौन है, कैसा है। और कोई ऐसा समझा भी ना सके, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वो भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप ही देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर तुम्हें ही बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर से बनना है। तो जो थे उनको ही बनना है, तो उनके लिए मुश्किल थोड़ी है। केवल हमें स्मृति नहीं है हम कैसे बने थे, कैसे थे, सो स्मृति बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा तो बहुत सिंपल बात सुनाते हैं। सिंपल बात क्या है? अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी ना। ये तो निश्चय है ना, ये तो निश्चय है ना। घर जाना है, घर से जब वापस आएंगे तब दैवी दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते हैं तो फिर वही तात लगी रहे। कौन सी तात? दैवी गुण भी धारण करने हैं। देवी दुनिया में जाना है ना, तो घर जाना है, उसकी तात लगी रहे और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बहुत फायदा होगा
स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये भी पढ़ाई है, तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो। बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ सो ड्रामा। अब उस बीते हुए टाइम को याद करें तो कुछ मिलेगा? ड्रामा। ड्रामा अनुसार ही बाप और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं। वो नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। श्री बाबा भी समझाता है तो ब्रह्मा बाबा भी। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। ये है बहुत सहज राजयोग। तुम हो राज ऋषि। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? जो ऋषि आत्मा है वो राज्य लेती है तो राज ऋषि। तो बाबा कहते हैं राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य तो समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गए, लेकिन उनकी निशानियां चित्र है ना। अब बाप ने समझाया है, एक भी मनुष्य ज्योति में समाता नहीं है। कोई भी मुक्ति व जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन बच्चों के अंदर विचार चलने चाहिए। विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन जो बाबा कहता है ज्ञान का मंथन, तो सारा दिन बच्चों के अंदर विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना उतना खुशी होगी।
तो बाबा ने कहा जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको तो गॉड फादर ही कहा जाता है। वो मालिक जरूर है कृष्ण, लेकिन भगवान नहीं है। वो है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी। देवताएं विश्व के मालिक थे, उनको कहेंगे सतयुगी। और तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। अनराइटियस किसको कहा जाता है? तो बाबा ने कहा विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवताएं हैं पवित्र। लाइट भी पवित्रता की दिखाई देती है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। केवल विकारी नहीं, बाबा कहता एक भी कदम राइट नहीं, वो अनराइटियस है। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। अब ये बातें नया कोई भी समझ न सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से न दो। वो है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वो है सुख धाम और वो है शांति धाम। ये दुख धाम है। वो सुख धाम और वो शांति धाम, और ये है दुख धाम। और तुम हो सुख धाम में, शांति धाम में, दुख धाम में कहाँ हो? बाबा ने कहा तुम अभी संगम पर हो।
उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना चाहिए। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। कोई से अनबनी होती है तो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ने क्या किया? पढ़ाने वाला भगवान है, भगवान की पढ़ाई है। पढ़ करके हमें देवता बनना है। वो किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब था तो अनबनी हुई, लेकिन आज बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का क्या ताल्लुक है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? लड़ने झगड़ने वाला थोड़ी नवाब बनता है। फिर तो तमो प्रधान चलन हो गई। लड़ना झगड़ना तो तमोगुणी है ना, तो तमो प्रधान चलन हो गई। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को ऐसा बनाया है। बनाने वाला बाप है, वही बना सकता है। बाप कहते हैं तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर सिखाते हैं तुम कल्प कल्प ये बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई सदैव कलयुग चलता रहेगा। अभी कलयुग है, पूरा हो जाएगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता। बाबा ने कहा ये चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। जब सतयुग की फिर से स्थापना हो रही है, कम थे फिर कम होने चाहिए। ये तो सहज समझने की बात है। बीती हुई कहानी सुनाते हैं। बाबा ने कहा छोटी सी कहानी सुनाते हैं, 5000 वर्ष की ये छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है। आगे भी तुमको मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं। 84 का चक्र का ज्ञान पहले थोड़ी था हमें, अब हम बाबा से ये पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है और कांटा आसुरी अवगुण वाले को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अपने को देखना है। परिभाषा दे दी, फूल किसको और कांटा किसको। अब बाबा कहते हैं अपने को देखना है। क्या देखेंगे? तो अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण अर्थात कांटा तो कह दिया पहले बाबा ने।
अभी हम देवता बनने के लायक बन रहे हैं तो जरूर दैवी गुण धारण करने पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब हैं, लेकिन सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका कहा जाता है वो बाबा ने कहा जानते नहीं हैं। खराब को जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छे कैरेक्टर वाला कौन है तो वो जानते नहीं। कौन है सबसे अच्छे कैरेक्टर वाला? तो बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर सबसे अच्छे थे ना। ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ये तो जैसे देवी है। इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको भी मीठा बनना पड़े। वो तो नहीं बाबा पढ़ा रहा है सिर्फ एक मिठास का गुण, तो उसको देवी का टाइटल दे दिया। हमें तो बाबा प्रैक्टिकल में देवी देवता पढ़ा करके बना रहा है, तो हमारे में वो दैवी गुण होने चाहिए। ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन, बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, हमारा बाप टीचर तो उसके हम बच्चे टीचर। अभी आप यहाँ संदली पर आकर के बैठो और पढ़ाना शुरू करो, मुरली सुनाना शुरू करो तो आप किस अथॉरिटी से सुनाएंगे? फिर जब नीचे बैठेंगे तब। तो बाबा ने कहा टीचर के बच्चे टीचर, तुम पांडव सेना हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे, आपके घर की बात बाबा कर रहा है, जो आएंगे उनको भी टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। जिस स्थान पर हो वहाँ सेवा करो, अपने घर में सेवा करो, यहाँ आकर नहीं बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास 2 चक्कर लगाया, फिर गए घर, थोड़ा समय सेवा की 2-3 मास, फिर घर गए। घर का संन्यास नहीं करना है। हाँ, हम कई सोचते हैं ना यहाँ आकर के रहें तो अच्छी सेवा कर सकते हैं, तो अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। तो वो बाबा पढ़ा रहे हैं कि सेवा करो, घर जाओ, घर का संन्यास नहीं करना है। समर्पित को नहीं कह रहा है, उनका तो घर ही ये है। तो बाबा ने कहा तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है, इसमें कोई घाटे की बात नहीं, और भी उमंग आएगा। अभी हम भी होशियार हुए हैं। होशियार हाथ खड़ा करो तो जरा, कौन कौन होशियार हैं? बाबा ने पढ़ाया, पढ़ करके हम ऊंचा ऊंचा हाथ ऊंचा करो। सब होशियार हैं, चलो मुबारक। और होशियार रहना, सदा होशियार रहना। तो बाबा ने कहा हम भी अभी होशियार हुए हैं,
घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी अच्छी सर्विस करते हैं और होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं। मुख्य बात क्या है? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। घर में रहकर भी बाबा कहता है यहाँ रहने वालों से अच्छी उन्नति कर सकते हो। कर सकना ये अपने हाथ की बात है। क्या वो यहाँ रहकर करे या घर में रह कर के करे, जिसको करनी है वो कहाँ भी कर सकता है। तुमको कभी मना नहीं की जाती। तो बाबा ने कहा कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वो फिर उसके बिना रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती कर नहीं सकते। अगर हमारे में ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती कर नहीं सकते। ज्ञान योग पूरा होगा, बेइज्जती कोई नहीं करेगा, ऐसा भी है। अगर किसने कर भी दी तो उनकी वो स्थिति होगी जिससे वो ये फील नहीं करेंगे कि किसी ने मेरा अपमान किया। समझा? उनको वो अपमान फील नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं। भल घर में भी रहो, सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के रहने के लिए मकान आदि बनाने पड़ते हैं और सब ढेर वहाँ रह जाएं तो आने वालों का जाने वालों का क्या होगा? कल्प पहले जो कुछ हुआ है वो रिपीट होता रहेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। जो फिक्स है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप कितना भी बोलो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर जो फिक्स है वही होगा। ये भी हमें ड्रामा की पाठ को बहुत अच्छी रीति पढ़ाना है। अगर पुरुषार्थ को और स्थिति को अच्छा बनाना है तो ये हमारा इस पर चिंतन चाहिए, धारणा चाहिए इसकी। तो बाबा ने कहा ड्रामा भी कर कुछ होने का नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वो रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही मैं अब भी समझाऊंगा। सुना? बाबा ने कहा मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। लोगों को जो बात करनी है वो करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती नहीं हो सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से
साक्षात्कार तो होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा सर्विसेबल है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो जा कर के अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है, उतना, जब बहुतों को सुख दिया है तो फिर बाबा कहता है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। उससे कम तो बाबा ने कहा फिर सिल्वर, और उससे भी कम तो फिर बाबा ने कहा अब तो पित्तल का मिलेगा। वो भी तो गोल्ड गोल्ड जैसा दिखता है, वो सोना और वो पित्तल। समझ में आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं ना। अपने आप को परख सकते हैं, परख सकते हैं। फिर परख करके क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा कितना हमारा योग है, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। हमने जो किया है, जैसा किया है, छुपा करके किया है, सबके बीच किया है, वो कर्म हमारे सामने आने ही है। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़कर बाबा ने बहुत अच्छा शब्द कहा, अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। बिगड़े हुए थे ना, सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी हैं, बाबा का बनकर बिगड़ते भी हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई भी खाली न जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है, कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में ज़रूर आएंगे। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहला देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा की। चेक करो, जैसे बाबा की बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे हम सब की बुद्धि में बाबा जैसा भरा हुआ है, नंबरवार हैं। तो बाबा ने कहा बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद को भी जानते हैं, बाबा भी जानता है तो खुद भी खुद को जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं। कच्चे होने के कारण नापास हो जाते हैं। ऐसे भी नहीं,
आज कच्चे हैं, कल पक्के नहीं हो सकते। बाबा ने कहा गैलअप भी कर सकते हैं। अगर लक्ष्य रखे, भले आज कच्चा है तो सदा ही कच्चा रहेगा ऐसा नहीं है, गैलअप भी कर सकते हैं। खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल हो आते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। देह अभिमानी को आप छोटा सा करेक्शन दो, क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने जो कहा है वो राइट है। फिर उस रॉन्ग बात को राइट समझ करके सिद्ध करेगा। ये देह अभिमान की निशानी। तो बाबा ने कहा अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण भी धारण होंगे। बाबा ने कहा अपनी नब्ज देखनी है। अपनी नब्ज में क्या देखेंगे? मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। अभी तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बच्चे जानते हैं, बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। तो बाबा ने कहा ये पूरा पता कैसे पड़े, आते जाते रहते हैं। नहीं, एक ही क्लास में देखो कितने रेगुलर थे, कितने चले गए, फिर कितने नए ऐड हो गए, तो आते जाते रहते हैं। अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप से बुद्धि लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले
फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो उसमें से भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट जो मधुबन से हर रोज आएगी और उसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। आपसी बातचीत, हंसना बोलना वो नहीं। काम के लिए धीमे से बोला, इशारा कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन कम बोलना, उसको बाबा ने इशारा कहा और बाकी मौन में रहना है। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूरिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सब की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। आज की जो पॉइंट है फरिश्ता की, जिस पर चिंतन करना है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पॉइंट है, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे।
साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज बाप समान बन जाएंगे। चार्ट और ये सब गुरुवार के दिन सुनाएंगे। आज ऐसे आज का जो दिन का अभ्यास जो जोन की तरफ से आया है, इसमें है, आज सोमवार है ना, तो सोमवार है सदैव एकांत प्रिय और अंतर्मुख रहना है, और दिन में 4 घंटा संपूर्ण मौन और 2 घंटा योग तपस्या करनी है। ये आज का पुरुषार्थ जोन की तरफ का है। मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन इसको उस ढंग से कहा है, सदैव एकांत प्रिय और अंतर्मुख रहना है। और अभ्यास दिन का क्या है? दिन में 4 घंटा संपूर्ण मौन, बोले बिना, हाँ, और 2 घंटा योग तपस्या करनी है। आज का स्वमान है, मैं निराकारी सो फरिश्ता हूँ। बाकी ये तो सुना जो बाबा का इशारा था, आपने लिखा भी। ओम शांति। तो इस रीति से सभी मौन में, यहाँ से भी मौन में जाएंगे, आपस में बातें करते हुए बाहर नहीं निकलेंगे, और घर में भी 4 घंटे का आज का मौन है। एक दिन में हमें आज के दिन का 4 घंटा मौन रखना है और 2 घंटा विशेष स्थिति योग का। चलो।